फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज हम और इसके आगे भी क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कल आपने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या जिसको 655 में से घटाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आप चाहे तो आप इसको आप ऑप्शन में से भी रख सकते हैं कि इतने 655 में से हम क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। आप ऑप्शन में से भी कर सकते हैं इजीली। आपको बैठ के इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। 655 में से 36 घटाएंगे, क्या देखिए क्या कौन सी संख्या आती है। 655 में से 20 घटाइएगा, 25 घटाइएगा, 30 घटाइएगा, घटा के देखिएगा क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है। नहीं तो दूसरा प्रोसेस क्या है, आप क्या करेंगे, 655 को भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए आपके क्या होते हैं, दो दो के पेयर बनते हैं। ठीक, ये भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर जिसको नहीं आएगा एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, बारी बारी रख करके आप इसमें से संख्या घटाएंगे, तो देखेंगे उसके बाद कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग कितने में, इतने में से कौन सी संख्या हम घटा रहे हैं कि पूर्ण वर्ग बन जा रही है। ठीक है, तो ये देखिए कितने से जाएगा, 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, तो 2 से 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ पे क्या हो गया, जो जितनी बार हम ले जाते हैं उस संख्या को उसी के नीचे रख करके हम क्या करते हैं, पहले जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2 2 4 हो गया और 6 में से 4 गया आपका 2 हो गया। फिर इसके बाद ये पेयर बना है तो हम पूरे पेयर को ही उतारेंगे, नहीं कि केवल एक ही 5 उतारें। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वर्गमूल में आपके क्या होते हैं, 2 2 के पेयर बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक साथ आपका 55 उतर जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कितनी बार जा रहा है, 6 चौक 24। अगर हम 6 बार ले जाएं, क्योंकि उसी संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, अगर हम 6 बार ले जा रहे हैं तो देखिए छछुआ के, अगर 6 बार ले जाएं, छछुआ के 36 के 6 हासिल बचा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27। ज़्यादा हो जा रहा है, देखिए ये ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो अगर आप इसको 5 ही बार ले जाते तो देखिए क्या होता है। देखिए अगर इसको हम 5 बार ले जाते हैं, यहाँ पे देखिए 5 बार अगर ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हम 5 लिखते हैं, यहाँ पे भी 5 लिखते हैं, तो 5 25 हो जाता है। 25 के 5 हासिल बचा 2, 5 चौक 20, 20 2 22। अब इसमें से इसको घटाइए, 5 0, 5 में से 2 गया 3, तो आप बच कितना रहा है, आपका केवल 30 बच रहा है। तो क्या आप देख लें कि अगर 655 में से अगर हम इसी को 30 को घटा दें तो क्या संख्या पूर्ण वर्ग बन रही है। देखिए 5 में से 3 गए 2, ये 6, तो आप कह रहे हैं कि हाँ पूर्ण वर्ग संख्या तो बन रही है। 625 किसका वर्गमूल है, तो आप कहेंगे ये तो 25 का वर्गमूल है। ठीक, 25 संयम 625 होता है ना, तो ये 625 किसका वर्गमूल है, तो आप कहेंगे 25 का। तो हमने इसमें से कौन सी संख्या हमारी बची, क्या ये। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता करना, अपना समय बचाना है, तो आप एक एक कर करके, अगर आपको ये प्रोसेस नहीं आ रहा है तो ये क्या है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। ठीक, जो कि आप क्लास 8 में सीखेंगे ही। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बैठ के इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, बारी बारी इसमें से घटा करके देखेंगे। लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए कि इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या हो कौन सी सकती है। तो ऐसे इसीलिए आपको कुछ संख्याएं आपको याद रखनी है कि इसका वर्गमूल इतना होगा, ये इतने का वर्गमूल है। ठीक है, तो अब बचा कितना, 30 है, तो 655 में से हमने 30 घटाया, तो जो संख्या आई वो क्या हो गई, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। तो इतने में से हम कितना घटाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, 30 घटाने पर संख्या क्या बन जा रही है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जा रही है। ठीक है, तो आपको अगर भाग विधि नहीं आएगी तो आप बैठ करके एक एक ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। ये तो क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं, कभी आपको थ्योरेटिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है और ऐसे भी देखिए पूछा ही जा रहा है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको तो जरूरी आनी है आएंगे। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आप क्या करेंगे, तो बैठ करके निकालेंगे ही, नहीं तो और कोई तरीका तो है नहीं कि हम इसको बैठ के सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसको एक बार आप करके देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले क्या होती है, तो आप ये जानिए, 5 अंकों की जो स्कूल में बहुत अच्छे से किए रहेगा उसको तो रट ही जाएगा, आंसर ही सीधा। 5 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या सब आप अपने स्कूल में सीखेंगे मैथ्स, वही सारे मैथ्स आपके यहाँ पे हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में केवल आपको बहुविकल्पीय लगाना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 99999। ठीक, 5 बार 9। ठीक, अब इसी का क्या करेंगे आप, पूर्ण वर्ग इसका क्या करना है तो बताना है। इसका तो आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 3 बार 5, 1 2 3 4 5। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पेयर बनाते हैं, दो का पेयर, 2 का पेयर, ये बचा ये अकेला, तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, तो 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9। जितनी बार ले जाते हैं उसी संख्या को यहाँ पे लिख करके यहाँ पे जोड़ते हैं और यहाँ पे घटाते हैं। 3 3 3 6 हो गया, 9 में से 9 गए कुछ नहीं, फिर पूरा एक पेयर एक साथ उतरेगा 9 9। अब कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे एक ही बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो आप कहेंगे केवल एक ही बार जाएगा। नहीं, यहाँ पे 61 हो गया। फिर एक बार ले जा करके यहाँ पे क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, तो ये 1 1 2, यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ इसमें से घटाना है, 9 में से 1 गए कितना 9 में से 1 गए 8, 9 में से 6 गए 3। फिर से ये दोनों पेयर एक साथ उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 6 के 36, 6 बार जा सकता है ना, क्योंकि आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसलिए उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा मल्टीप्लाई करना है, नहीं कि जैसे नॉर्मल भाग नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम इसको 2 बार ले जाते, 2 चौक 8, ये नहीं करना है। 2 चौक 8 आपको उसी संख्या से, सेम संख्या से ही गुणा करना है। 2 दूनी 4, अगर 3 बार ले जाना है तो 3 त्रिका 9। ठीक है, तब ध्यान दीजिएगा ये। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जा सकता है। अगर 6 बार ले जा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, देखिए 6 के 36 के 6 हासिल बचा 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 के 5 हासिल बचा 1, 6 के 36 वे 37, कितना बच रहा है देखिए, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गए 1। ठीक, अब देखिए इतने में से इतने को घटा करके देखिए, बच इतना रहा है, केवल इतना बचा, ये तो 0 हो गया। ठीक, अब इतने में से आप इतना घटा के देखिए क्या संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है। तो आप क्या करेंगे, इतने में से घटा करके देखेंगे कि अगर इतने में से हम कितना घटा दें, 1 4 3, यही शेषफल आपको बताएगा कि कितना घटाना है। ठीक है, इसका और कोई तरीका है नहीं। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गए 8, यहाँ बचा 9 9। ठीक, अब देखिए ये जो संख्या है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आपको डाउट है कि कैसे ही पता कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप बैठ करके अब इसका क्या करेंगे, फिर से भाग विधि से जब करेंगे तो देखेंगे कि वो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या आपकी क्या हो गई, 99856। कौन सा आंसर है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, 99856। ठीक, देखिए यहाँ पे 5 6 है, यहाँ पे 6 5 है, तो थोड़ा सा आप लोग बहुत अच्छे से पेशेंसली ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 8 5 6 है, यहाँ पे 6 5 है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट है और फिर 2 लिखा है वे प्लस अंडर रूट x बराबर 3 है, तो आपको x का मान बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और मैं बहुत ही ईजिली बता रही हूँ आपको। देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन अंडर रूट दिखे तो आप कहेंगे कि हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करें, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है और पूरे पे अंडर रूट है, तो आपको क्या करना होता है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना होता है। जब भी वर्गमूल का साइन लगा हो तो हम वर्गमूल को हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो आप कहेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पूरे का अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट x, क्योंकि अंडर रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो अगर इस पूरे अंडर रूट पूरे को हटाएंगे, 2 प्लस अंडर रूट x, इस पूरे पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, 2 से 2 कट जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है कि अगर अंडर रूट हटाना है तो आप क्या करेंगे, उसका वर्ग कर देंगे। यहाँ पे 2 का ये भी वर्ग, तो यहाँ पे ये भी वर्ग, क्योंकि दोनों पक्षों का हम वर्ग कर रहे हैं। तो अंडर रूट हट जाएगा। अगर अंडर रूट का साइन है और अंडर रूट स्क्वायर लगा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अंडर रूट भी हटा और स्क्वायर भी बचा, तो बचा क्या हमारा, 2 प्लस अंडर रूट x बराबर 3 त्रिका
9 हो गया। ठीक, अब इसको पक्षांतर कर दिए, अंडर रूट एक्स बराबर 9 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब अंडर रूट एक्स बराबर जब आपका 7 हो गया तो आप कहेंगे हमें तो मान तो एक्स का पूछा है, तो आप क्या करेंगे, फिर से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब पुनः वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, देखिए मैं एक एक स्टेप समझाने के लिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख रही हूँ। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि मैं कह रही हूँ अगर अंडर रूट हटाना है तो आपको वर्ग करना ही पड़ेगा। तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर भी हटा, अंडर रूट भी हटा, तो बचा क्या, केवल एक्स बचा। तो एक्स बराबर 7 सत्ते 49। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं आपके, नॉर्मली वर्ग और वर्गमूल से है क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि बड़ी संख्या है, उसका वर्ग करना है, बैठ के 10 घंटा इसका वर्ग ही करते रहेंगे। तो क्या है, आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अगर एक संख्या का स्क्वायर है, दूसरी संख्या का स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन लगा है, तो आप देखेंगे, आप ये फार्मूला पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला जरूर पढ़े होंगे। अगर आप ये फार्मूला पढ़े होंगे तब तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। तो आपको बैठ के 10 घंटा आपको वर्ग नहीं करना है इसका। तो आप करेंगे वही, क्या, यही अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए हो गया प्लस बी के प्लेस पे 7.9 है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। अब नॉर्मली अगर जोड़ना घटाना आता है तो आपके सीधे आंसर आ जाएंगे। तो देखिए एक एक अंक के बाद दोनों में दशमलव है, तो 9 1 10 के शून्य, हासिल बचा 1, 7 2 9 1 10 के शून्य, हासिल बचा 1 1 1 2। ये क्या बन गया, 20 बन गया। ठीक, 20 गुणे इतने में से घटाइए, फिर 11 में से 9 गया 2 दशमलव, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा ना। अगर जिसको नहीं आएगा सीधा सीधा घटाना, आप क्या करेंगे, एक दूसरे के नीचे लिख करके घटाइएगा। ठीक है, तो 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 1, 11 में से 7 गया, यहाँ पे क्या बच गया, 4। अब 20 को 4.2 से मल्टीप्लाई, अब 20.0 है तो हम इसको क्या करेंगे, 20 कंसीडर करेंगे। तो ये क्या हो गया, 20 इंटू 4.2 हो गया। तो आपको 2 से गुणा करना तो आता ही होगा, 0 को पहले ही लगा दीजिए, है ना। अब 2 से इसमें नॉर्मली गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना, केवल एक अंक के बाद। तो हमारा ये संख्या क्या बन गई, 84 बन गई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नहीं दिए हैं तो सीधा आपका आंसर क्या हो गया, 84। ऑप्शन में आपका 84 जरूर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, कितना आंसर आ गया, 84। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो आपको फटाक से केवल वर्ग और वर्गमूल में, अगर इस टाइप के क्वेश्चन तो आने ही हैं, अगर आने हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, बस आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए इजीली। अगर आपको वो समझ में आया है तो मैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, और ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप क्योंकि जैसे ही आप बड़ी संख्या देखेंगे तो आप जान जाइएगा कि हमें बैठ के इतने बड़े संख्या का वर्ग नहीं निकालना है, मतलब इसमें कोई ना कोई ट्रिक जरूर लगनी है। इतने का मान होगा, आप इसका मान निकाल करके कमेंट में आप कमेंट जरूर कीजिएगा और आंसर मुझे बताइएगा। चलिए मैं ऑप्शन भी दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और वो एक एक नंबर के हैं तो जाहिर सी बात है कि वो इतना कैलकुलेटिंग होगा नहीं। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, बैठ के इतना कैलकुलेशन आपको करना नहीं है। आपको दिमाग में होना चाहिए कि इसका कोई ना कोई छोटा सा ट्रिक जरूर होगा, क्योंकि ये कंपटीशन है और आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलना है। ठीक, तो आप इसको बैठ के सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कितना भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन है एकदम आसान। 7.98 इंटू 7.98, तब यही संख्या अगर 2 बार लिखी है तो हम एक बार लिख करके उसका स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, 7.98 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है, फिर से ये संख्या 2 बार लिखी है तो हम एक ही बार लिख करके हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। अपान में कितना लिखा है,
5.96। देखिए कितना आसान हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ अरे ये ऊपर तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, हमने अभी पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी के प्लेस पे 2.02 ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी अपान में 5.96। देखिए कितना आसान हो गया। अब आपको बस जोड़ना घटाना आना चाहिए। ठीक है, देखिए 8 और 2 10, 9 और 1 10 के 0 कैरी बचा 1, 7 2 9 और 1 10। ये कितना हो गया, ये तो पूरा पूरा 10 बन गया। और यहाँ पे गुणे कोई का साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, गुणे का साइन होगा, है ना। अब इतने में से इसको घटाइए, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 7 में से 2 गए तो आप कहेंगे 5, 5.96। अब इतने से सीधा सीधा ये कट गया, बच्चा आपका आंसर कितना, तो आप कहेंगे सीधा तो 10 आ गया। ठीक, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, है ना। देखिए कितना आसान था, कितना भारी भरकम सा लग रहा था, लेकिन आंसर कितना आसान था। भारी भरकम सा लग रहा है। अगर जिसका वर्गमूल आपको आ रहा है तो आप फटाक से लिख देंगे। आपको पता है 16 का वर्गमूल कितना होता है, अभी आपने कल ही पढ़ा है और मैंने 60 ट्रिक बता रखी है। जिसको भी नहीं आ रहा होगा आप जाके 60 वीडियो पहले देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट में आपको डाली है, आप जा कर के वहाँ पे वर्गमूल घनमूल निकालना सीख लीजिएगा पहले ईजिली। क्योंकि बड़े बैठ के आपको अगर घनमूल वर्गमूल नहीं आ जाएगा तो आप बैठ के निकालेंगे और निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, आपने कल ही पढ़ा कि 4 होता है। 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 7। कम से कम 20 तक आपको याद होना चाहिए, और जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे 20 के ऊपर 21 हुआ, 25 हुआ है, ये सारे भी आपको याद होने चाहिए। तो इस 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7 हो गया, बराबर x अपान 49। अगर ये कट रहा है तो काट भी दीजिए x का मान। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, आप 3 गुणा करेंगे। अगर आप सीखे होंगे इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 7x बराबर कितना हो गया 4 इंटू 49। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 49 अपान में 7, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। तो x का मान कितना आ गया, आप कहेंगे 7 4 जा 28, x का मान आ गया 28। ठीक, जो कि आपके ऑप्शन में है। इसमें से आपके कोई सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, इसलिए आप जितना मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आप लोग उतने की तो बहुत अच्छे से ही प्रैक्टिस कीजिएगा और बार बार कीजिएगा। ठीक है, आपको इजीली वर्ग और वर्गमूल से क्वेश्चन जरूर आएंगे और आप कर भी लेंगे अगर इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे जितना मैं करा ही रही हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको x का मान ही बताना है। फिर से आप क्या कहेंगे, कहेंगे इसमें तो लंबे लंबे डिजिट हैं, हमको तो बैठ करके निकालना पड़ेगा। तो मैंने निकालना भी आपको बता रखा है। ठीक, अगर 128 किसका वर्गमूल है ये आपको नहीं पता है, अगर इसका वर्गमूल निकालना आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो भी लिखा है इसका गुणनखंड कर लीजिए। ये तरीका अपना सकते हैं आप। ठीक, अलग से 162 का गुणनखंड कीजिए तो कितनी बार जाएगा, 2 8 16, 2 1 के 2, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, बचा 2, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 1 के 3। ठीक, और इसके बाद आप 128 का भी गुणनखंड कर लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तब। 2 6 12, 2 चौक 8, क्योंकि ये दोनों किसी का वर्गमूल भी नहीं है, इसलिए आप ये प्रोसेस करेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 के 2। ठीक, अब देख रहे हैं कि सबका पेयर बन रहा है कि नहीं। 1 का पेयर, 2 का पेयर, 3 का पेयर, केवल इसका पेयर नहीं बना। अब इसमें इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, तो ये दोनों मिलकर के आपस में पेयर बना लेंगे। ठीक, क्योंकि हम इसका करने वाले हैं क्या, त्रियक गुणा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप त्रियक गुणा कर रहे हैं। देखिए इसका त्रियक एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट का गुणा अंडर रूट में करेंगे तो आपका अंडर रूट एक ही के ऊपर अंडर रूट रहेगा, क्योंकि गुणे में है।
देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 128 इंटू 1/√162 ये हो जाएगा। तो आपको पता है कि अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, केवल 1 बन जाएगा। ठीक, तो इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, 128 का आपने गुणनखंड किया तो आपने क्या लिखा, क्योंकि जिसके पेयर बन रहे हैं उसको एक ही बार लिखिएगा। 2 का पेयर गुणे, फिर इसका भी पेयर बना है, फिर इसका भी पेयर बना है, इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे। इसलिए नहीं, आप पूरे को ये देखिए यहाँ पे पेयर बना बना के लिखिएगा। चलिए बैठ के ये ऐसे पेयर बना चुके हैं, तब आप करेंगे बैठ के बहुत टाइम लग जाएगा। जिसके पेयर बन गए हैं तो यहाँ से एक पेयर बन गया तो हमें क्या मिल गया, पहले 2 मिल गया, इसका भी एक पेयर मिल गया बना है तो यहाँ पे भी हमें फिर से 2 मिल गया। जिसका पेयर बन गया है हम उसको क्या करेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे। देखिए 1 2 मिला, दूसरा 2 मिला, तीसरा भी 2 मिला, 3 बार हमें 2 मिल गया। ठीक, उसके बाद बचा कौन है, केवल 1 2 अकेला बचा है तो हम इसको केवल गुणे में अंडर रूट 2 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 3 का भी पेयर बना है तो इसलिए 3 लिख देंगे। 3 का पेयर, दोनों का 3 का पेयर बना है लेकिन केवल 2 अकेला बचा है तो यहाँ पे भी अंडर रूट 2 लिख देंगे। ठीक, अब अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर से 2 बन जाएगा। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, ये हो गया यहाँ से 8। अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे, फिर से ये 2 बन गया, गुणे 3 अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। नहीं, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे क्या किसका मान निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 दूनी 16 गुणे 3 त्रिका 9, क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर का मान और हमें निकालना क्या है, एक्स का मान निकालना है। जब एक्स का मान निकालना है तो फिर से इन दोनों के ऊपर वर्गमूल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ का जब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी आप स्कूल में सीख ही रहे होंगे, क्योंकि जब किसी संख्या का स्क्वायर हटाते हैं तो वो दूसरे के पक्ष में जा करके उसके ऊपर क्या बन जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4, और 3 का अंडर रूट कितना होता है, 9 का अंडर रूट 3 होता है। तो x बराबर कितना हो गया, 4 3 12। देखिए थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। आपको अगर यहाँ पे नहीं समझ में आई होंगी बातें तो देखिए, क्योंकि आपको 128 का वर्गमूल नहीं पता था तो आपने क्या किया, जिसका पेयर बना हमने उसको बाहर कर लिया और जिसका पेयर नहीं बना उसको हमने अंडर रूट के अंदर ही रखा। ठीक, जिसका पेयर बन गया हमने उसको केवल एक बार लिख लिया, जिसका पेयर नहीं बना उसको हमने अंडर रूट के अंदर ही रखा। ठीक, फिर इसके बाद दोनों का आपस में गुणा कर दिया, उसके बाद हमारा मान आ गया। तो देखिए नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता दूंगी मैं आपको, लेकिन ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। देखिए आपको देखने में कितना भारी भरकम सा क्वेश्चन लग रहा है, आप देख के डर भी रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं पूरे अंडर रूट के अंदर एक बार, लेकिन बार बार लिखना पड़ेगा। 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस अंडर रूट 154। उसके बाद आपको 225 किसका वर्गमूल है, तो आप कहेंगे ये तो 25 का, तो आप कहेंगे ये तो 15 का वर्गमूल है। 225 किसका वर्गमूल है, 15 का। तो आप एक क्या करेंगे, लास्ट में एक एक करके जोड़ते जाएंगे। अब देखिए 154 प्लस 15, अब आपको इसको जोड़ना पड़ेगा है ना, क्योंकि आपने अंडर रूट, क्योंकि ये देखिए पूरा अंडर रूट जो लगा है ये पूरे एक साथ में लगा है। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए, ऐसे ही करना है। 10 प्लस अंडर, ये नहीं कि बारी बारी से करके हम 25 का वर्गमूल निकाल दें, 10 का वर्गमूल निकाल दें, ऐसा नहीं करना है, आपको बारी बारी करना है। ठीक है, 108 फिर प्लस में इसको जोड़िए, 5 4 9 5 1 6 और 1। अब 163 आप कहेंगे किसका वर्गमूल है, आप कहेंगे 13 का, तो इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। तो 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 और हमने अंडर रूट 169 का वर्गमूल कितना हो गया, आप कहेंगे 13 हो गया। अब 108 में आप 13 जोड़ दीजिएगा। ठीक, अलग से भी जोड़ करके आप डायरेक्ट कर दीजिए, इतना लंबा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 108 में आप 13 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 8 3 11 1 1 2 फिर 121 किसका वर्गमूल है, 11 का वर्गमूल है। तो आप इसके प्लेस पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे। तो 10 प्लस अंडर रूट 25
प्लस इन दोनों को जोड़ा हमने 121 आया, और 121 किसका वर्गमूल है, 11 का है। तो फिर आप साइड में 25 और 11 को जोड़ लीजिए। ठीक है, देखिए 25 और 11 क्या हो गया आपका, 25 प्लस 11 क्या हो गया, 5 व 1 6, 2 1 3 1 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 6। तो आप डायरेक्ट इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, 10 प्लस 6 लिख देंगे। कहाँ से आया ये तो मैं आपको बताती चल रही। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में क्या बचा, 10 प्लस 6 कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो आपका आंसर कितना हो गया, 4। तो इस टाइप के भी आप क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो एक से एक क्वेश्चन आपके दिए जा रहे हैं। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आपको। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, आपको इसका वर्गमूल निकालना। कहेंगे अरे ये तो 0 है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो आप देखेंगे कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो 2 अंक के बाद दशमलव, 4 डिजिट हैं तो आपके 2 अंक के बाद तो दशमलव लगना ही चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए 324 किसका वर्गमूल है। तो आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, बैठ करके वर्गमूल 10 घंटा सोचेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने का तरीका ढूंढेंगे। ठीक, तो आप 324 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो पहले 2 का पेयर बनाएंगे, फिर 1 का पेयर, है ना। अब देखेंगे 24 है, 24 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। ये मैंने आगे वीडियो में समझा भी रखा है, अगर लेकिन आप लोग जा करके तो तुरंत देखेंगे नहीं, तो मैं यहाँ पे भी समझा दे रही हूँ। इकाई का अंक 4 है तो आप देखेंगे यहाँ पे किस किस संख्या के इकाई का अंक 4 है। तो आप कहेंगे 2 के इकाई का अंक 4 है, और लास्ट में आपका एक कौन है, 8 का, 8 के इकाई का अंक 4 है। तो इन दोनों में जो पहले छोटा होगा हम पहले उसको लेंगे। ठीक, किसके इकाई का अंक, 2 का और 8 का इकाई का अंक। तो हमारा इकाई का अंक हमें क्या मिल गया, 2। 2 कैसे मिला, क्योंकि 2 का वर्ग 4 है और 8 का वर्ग 4 है। तो 4 इकाई का अंक हमारा 4 है, तो वो संख्या कौन है, 2 है। क्योंकि हमने 2 का वर्ग किया है तब हमें इकाई का अंक 4 मिला है। ठीक है, इसलिए ये ध्यान दीजिएगा, जो संख्या है हमें उसको लिखना है, उसका वर्ग नहीं लिखना है। 24 संख्या 24 है, 24 में इकाई का अंक 4 है। तो हम देख रहे हैं इसमें से किसके इकाई का अंक 4 है, 2 और 8 का है। तो इन दोनों में जो छोटी संख्या थी हमने उसको इकाई का अंक ले लिया। अब देखते हैं 3 किस किस के बीच में आएगा। तो कहेंगे 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में 3 आएगा। लेकिन अगर हम छोटी संख्या यहाँ पे आपको 2 नहीं, यहाँ पे 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक, एक बार आप वो वर्गमूल करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, 24 है तो इकाई का अंक हमारा 2, और 8 के इकाई का अंक से हमें 24 मिल रहा था। तो हमने यहाँ पे 8 का यहाँ इकाई का हमने कितना ले लिया, 8। और 3 किसके बीच में आ रहा है, 1 और 4 के बीच में आया है। तो इन दोनों संख्या में जो छोटी होगी हम उसको लेंगे। 1 और 2 में छोटा कौन है, क्योंकि 3, ये जो संख्या बच रही है 3, वो किस किस के बीच में आ रहा है, 1 और 4 के बीच में संख्या 3 आएगी। और इसका वर्गमूल किस संख्या के बीच में आ रहा है, तो 1 और 2 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो ये संख्या आपको लेनी है, ना कि ये। ठीक, तो इसमें से छोटा कौन है, कहेंगे 1। तो 324 किसका वर्गमूल हो गया, 18 का वर्गमूल हो गया। ठीक है, तो आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छे से आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं और यहाँ पे 1 है, तब तो 12 बरहिया में 144 होता है, आपको पता ही होगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा डाउट होने लगेगा। ये क्या है, आपको जल्दी से आंसर देने के लिए है कि हाँ ट्रिक आ रहा है, तो आप कम से कम उसके नज़दीक तो पहुंच सकते हैं। तो ये 18, 324 का वर्गमूल कितना हो गया, 18। अब इतने का मान जब निकालना है तो जब 4 डिजिट है तो हमारा दशमलव कितने अंक के बाद लगना चाहिए, तो आप कहेंगे केवल 2 अंक के बाद लगना चाहिए। तो इसका मान कितना हो गया, 0.18 हो गया, क्योंकि दशमलव में है। ठीक, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, 0.18, क्योंकि 324 का वर्गमूल होता है 18। चूंकि इसके आगे दो बार 0 है तो एक बार 0 तो आना ही आना है। ठीक, तो यही हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, आप लोग खुद कीजिएगा। √80 प्लस 3 √245 माइनस √125। देखिए ये वाला मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ये थोड़ा, क्योंकि आपको पता है 125 का वर्गमूल नहीं होता। तो 125 का आप फिर से आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। मैंने बताया जिसका वर्गमूल नहीं होता आपको अलग से गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 125 का आप गुणनखंड करिए, कितने से जाएगा, 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, पंचम 25, फिर 5 से पंचम 25,
एक 5 अकेला बच गया। जिसका पेयर बच रहा है, जिसका पेयर बन जा रहा है हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, जिसका पेयर नहीं बन रहा है हम उसको अंडर रूट के अंदर रखेंगे। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 5, क्योंकि एक का जोड़ा बन गया है तो एक को लिखेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब 245 का भी नहीं पता है तो फिर से अब 245 का भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। फिर से 5 से जाएगा, 5 चौ 20, 5 9 45, 7 से 7 7 49, 7 1 7। इसका पेयर बन गया तो ये क्या होगा, वर्गमूल के बाहर निकल आएगा। तो +3 गुणे 7 अंडर रूट बचा कौन, 5 का पेयर नहीं बना है तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 5 लिखा जाएगा। तो ये करने का तरीका होता है बेटा। ठीक, अब 80 का भी नहीं बन रहा है, 80 का भी वर्गमूल नहीं हो तो इसको भी निकालिए। 2 चौका 8, 0 2 दूनी 4, 0 2 1 2, 0 2 पंचे 10, 5 1 5। अब की किसका वर्गमूल देखिए, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन के 5 का वर्गमूल नहीं, इसका पेयर बन गया, यहाँ से मिला 2, यहाँ से मिला, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2, फिर से 4 का वर्गमूल हो गया 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों हो गए आपके बाहर निकल आए। क्या बन करके, जिसका पेयर बन जाता है हम उसको केवल एक ही बार लिखते हैं, है ना। तो 2 1 2 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 अंडर रूट किसका पेयर नहीं बना है, केवल 5 का नहीं बना है, तो यहाँ पे क्या हो गया अंडर रूट 5। अब जाके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया और ये समझाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब देखिए सबके साथ अंडर रूट 5 है तो ये क्या हो गया 4 अंडर रूट 5 प्लस 7 21 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 5। अब नॉर्मली जोड़ घटाव है आपका। देखिए 4 है, क्योंकि 7 में अंडर रूट 5 लिखा तो आप एक साथ जोड़ भी सकते हैं। 7 और 14 और 5 14, 21 और 4 ये क्या हो गया 25 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 5। अब 25 में से 5 गया, 25 में से 5 गया तो आप कहेंगे 20 अंडर रूट 5। तो आंसर कितना आ गया आपका 20 अंडर रूट 5 आ गया। यही आपका फाइनल आंसर। देखिए अब इसमें आपको ये संख्या बड़ी नज़र आ रही है तो आपको लगेगा बैठ के हमको तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो मैंने ट्रिक आपको किस लिए बता रखा है, वो ट्रिक हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक, पहले 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक, और इकाईकांक कितना है 1 है, तो आप किस किस के इकाईकांक 1 है, तो आप कहेंगे कि 1 के इकाईकांक है और 9 के इकाईकांक 1 है ना। तो संख्या हम क्या लेंगे 9 ले लेंगे। तो यहाँ पे इकाईकांक क्या ले लेंगे हम 9 लेंगे, क्योंकि संख्या बड़ी है तो अब जाहिर सी बात है आपके अंक बढ़ते जाएंगे। तो इकाई का अंक हमने 9 ले लिया। अब बचा क्या 24 बचा, तो आप देखेंगे 24 किस किस के बीच में आएगा, तो आप कहेंगे 16 और 25 के बीच में 24 आएगा। तो अब इन दोनों में कौन लेंगे हम, अगर हम 5 ले लें, इन दोनों के बीच में 24 आएगा। अगर हम संख्या में 4 ले लें तो आप क्या करेंगे साइड में करके 49, आपको आप आइडिया तो लग गया, तो आप बैठ करके 49 का वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक, देखिए आ रहा है कि नहीं, देखिए तो यहाँ पे ट्रिक आपकी काम कर गई है ना। तो आप ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करके शॉर्टकट तरीके से आप करके देख लेंगे। देखिए 49 का, जब 49 का हमने वर्गमूल निकाला तो इतना आ गया, मतलब 2401 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहेंगे ये तो 49 है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में आ जाए तो बैठ के आप करते ही रहते हैं, है ना, लेकिन ट्रिक है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 6 15, 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल बचा 1 1 1 2। 225 का वर्गमूल 15, वो आप कहेंगे 225 का वर्गमूल क्या होता है, कहेंगे 15। तो आंसर कितना हो गया आपका 15 हो गया। मैं केवल आपके प्रैक्टिस के लिए ही बस अभी ये क्वेश्चन ले रही हूँ। अब फिर से 961 का वर्गमूल आपको नहीं याद रहा है, 961 किसका वर्गमूल है, तो आप फिर से क्या करेंगे, वर्गमूल में 2 का पेयर बनता है, तो ये 61 और 9। तो या तो आप बैठ के भाग विधि से भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा तो भाग विधि से भी, अगर आपको आ रहा है तो बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो ये ट्रिक अपनाइए। 61 है, 61 में इकाई का अंक है 1। जब 1 है तो हम देखेंगे किस किस के इकाई का अंक 1 है, तो आप कहेंगे 1 के इकाई का अंक है और 9 के इकाई का अंक है। जब संख्या बड़ी हो जाती है तो हम इकाई का अंक भी ज़्यादा ले लेते हैं। 81 है तो ये किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 9 का है। तो आप देखिए अगर हम इकाई का अंक यहाँ पे हम कितना ले रहे हैं 9 ले रहे हैं। ठीक,
और 9 बचा क्या है, 9 बचा है। तो आप देखेंगे 9 किस किस के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 9 किस किस के बीच में आएगा, तो आप कहेंगे किसी के बीच में नहीं, सीधा तो वो 3 का है ना। जब 3 का है, 3 का वर्गमूल 9 है ना, तो यहाँ पे सीधा हम 3 लिख देंगे, सीधा हम 3 लेंगे। तो कहेंगे अरे ये तो बहुत ज़्यादा संख्या हमको लग रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रही है। ठीक, अगर 39 का आप 39 से जब वर्गमूल करेंगे तो संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। मुझे आइडिया लग गया, आपको भी आइडिया लग जाना चाहिए। तो मतलब हमें इकाई का अंक कितना लेना है, तो आपको इकाई का अंक कितना लेना है, 1 लेना है। ठीक, आपको आइडिया लगाने के लिए मैंने इतना किया कि कम से कम आपको आइडिया लग जाए। ठीक, तो 961 का वर्गमूल कितना हो गया, 31 हो गया। अगर आपको ऐसे ये ट्रिक नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या करेंगे, बैठ करके इसको भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं भाग विधि से भी आपको करके बता रही हूँ। देखिए 961 है, अगर भाग विधि से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 यहाँ पे 3 लिख करके हम क्या करते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ पे घटाते हैं, 9 से 9 कट गया, यहाँ पे बचा 1 3 3 6, कितनी बार गया, 1 बार गया। देखो डायरेक्ट अब यहाँ पे जब संख्या कभी कभी छोटी होती है तो आपको आसान मिल जाता है। तो आप देखिए भाग विधि से करें, फटाक से आपको मिल गया है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, √ 2500 प्लस 961 के वर्गमूल कितना आया आपको, 31 आया। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 3 25 31। अब 25 31 का फिर से आपको वर्गमूल निकालना है। नहीं, एक आइडिया और है, क्योंकि आपको 2500 का तो वर्गमूल पता ही है ना, तो आप क्यों इतना बड़ा झोला करेंगे, आपको इसके अंदर भी तो वर्गमूल लगा है। तो आप क्या करेंगे, √ 2500 का 25 का वर्गमूल कितना होता है, कहेंगे 5। अगर 2 जीरो है तो वर्गमूल निकालना है, तो 1 जीरो केवल बचेगा, ये हो गया 50। ठीक, अगर 2 जीरो है, दो तो 100 का 2 जीरो का मतलब 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। और 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5। तो 10 × 5 क्या हो गया, 50 हो गया, प्लस 31। अब इन दोनों को जोड़िए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, 5 3 8 हो गया, है ना। 81 किसका वर्गमूल है, 9 का। देखिए कितना आसान हो गया। ठीक है, तो आपको ट्रिक भी आपके दिमाग में होना चाहिए, और कुछ संख्याओं के वर्गमूल भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप इजीली कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको समझना है कि इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो आप सिंपल, भले ही दशमलव में तड़कम भड़कम दिख रहा है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। 289 का वर्गमूल आपको, मैंने कहा कि 20 तक आपको वर्गमूल याद ही होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर से हम क्या करेंगे, या तो भाग विधि से बैठ करके कीजिए या फिर ट्रिक से करिए। ठीक, अगर भाग विधि से कर रहे हैं तो कितनी बार जा रहा है, तो कहेंगे 1 बार, 1 1 के 1, 1 1 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 89। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 त्रिक का 9, 3 बार नहीं जाएगा। 7 बार अगर ले जाएं तो 7 7 49 के 9, हासिल बचा 4, 7 दूनी 14 4 18। तो आपको फटाक से देखिए भाग विधि से मिल गया 17। ठीक, 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। अगर आप ट्रिक से करेंगे तो आप क्या करेंगे, ट्रिक से अगर करेंगे तो 289 है, फिर से 2 2 का पेयर बनाएंगे। 89 है तो इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक आपका 9 है। तो आप देखेंगे किस किस के इकाई का अंक 9 आ रहा है। देखिए किस किस के इकाई का अंक 9 है, तो आप कहेंगे 3 के इकाई का अंक 9 है और 7 के इकाई का अंक 9 है। तो आप इसमें से एक बार 3 रख के देख लीजिए, एक बार 7 रख के देख लीजिएगा। अगर हम यहाँ पे 7 रख रहे हैं, इकाई का अंक 7, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 रख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि बचा क्या, केवल 2 बचा। तो 2 किस किस के बीच में आ रहा है, तो आप कहेंगे 1 और 4 के बीच में। इन दोनों में जो छोटा होगा हम वो वाला मान लेंगे। तो हमने क्या ले लिया, संख्या 1 ले ली, तो हमें पता चल गया कि ये 289 17 का वर्गमूल है। ठीक, आपको केवल उसके करीब ले आ जा सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं पता होता तो बैठ के आप 10 घंटा भाग विधि से भी करते हैं। अगर आपको ये ट्रिक नहीं, कहीं कहीं भाग विधि आपको बहुत टफ पड़ेगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक, उसके लिए है ये ट्रिक। तो 289 का वर्गमूल कितना, अब देखिए इसमें संख्या कितनी है, पूरे कितने अंक है, 2 2 4। अगर 4 अंक है तो दशमलव कितने अंक के बाद होना चाहिए, केवल 2 अंक के बाद होना चाहिए। ठीक, तो आप कहेंगे 289, तो ये इसका वर्गमूल कितना हो गया, तो आप कहेंगे 0.17। 2 अंक के बाद दशमलव है ना, क्योंकि 4 अंक है, इसलिए दशमलव कितने अंक के बाद आना चाहिए, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। नीचे कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6। जब 6 अंक है तो दशमलव कितने अंक के बाद आना चाहिए,
3 अंक के बाद आना चाहिए। जब 3 अंक के बाद आना, आपको पता है 121 किसका वर्ग है, 11 का। अब 2 0 तो 1 0 तो आएगा ही। तो आप देखिए 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव आ गया। तो ऐसे ही आपको करना होता है, तो बिल्कुल आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि दशमलव देख करके लोग परेशान हो जाते हैं। तो आपको देखना है कितने अंक है और हमें वर्गमूल करने के बाद कितने अंक के बाद लाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव। तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पे एक 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे तो हमारा दशमलव हट जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर बन गया आपका 170 और नीचे बन गया आपका 11। सॉरी, वर्गमूल तो अब हट जाएगा ना, क्योंकि हमने तो वर्गमूल ही तो निकाला है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 170 बटे